हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल है 1 नवंबर और 1 नवंबर से हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, जिसमें से एलपीजी गैस है, जीएसटी है और जो बड़े बड़े कारोबारी होते हैं उसका इम्पैक्ट, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट बड़े बड़े कारोबारी पे भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स के बारे में, 5 पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। तो सबसे पहला है जीएसटी चालान की बात कर लेते हैं। दोस्तों कल है 1 तारीख यानी कि 1 नवंबर है और 1 नवंबर से अब क्या होगा, जीएसटी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। यानी कि जो कारोबारी, जिनका कारोबार 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होता है, उन लोगों को अब क्या करना पड़ेगा कि ई चालान के ऊपर, यानी जो ई चालान पोर्टल है वहां पे क्या करना पड़ेगा कि 30 दिन के अंदर अपना जो चालान होता है वो अपलोड करना पड़ेगा। जो आपका ई पोर्टल होता है उसके ऊपर आपको चालान को अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि ये बड़े बड़े कारोबारी होते हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और ये सूचना किसके जरिए आई है? ये राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने ये सूचना दी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है कल, यानी कि 1 तारीख से। अब हम बात कर लेते हैं एलपीजी गैस से रिलेटेड। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हर महीने की 1 तारीख को क्या होता है कि तारीख को जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां होती हैं एलपीजी की कीमतों का निर्धारण करती हैं, उनको संशोधन करती हैं हर महीने। तो इससे क्या होता है कि अब जैसा कि अब कारोबारी सीजन है, मतलब त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन पे क्या होता है कि ऐसी उम्मीद है कि लोगों को क्या है कि थोड़ा सा जीएसटी जो एलपीजी गैसेज है उसके ऊपर थोड़ा सा रियायत मिलने की पूरी संभावना है। तो जो ये बदलाव है ये सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल, इन पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, यानी कीमतें घटने की संभावना है। तो ये हमें 1 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। तो जो त्योहारी सीजन है, हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा हैं कि रेट कम हो जाए जिससे कि त्यौहार अच्छे से मना पाएँ। तो ऐसा होने की उम्मीद है। अब हम तीसरी खबर की बात कर लेते हैं, यानी कि ये है इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड। यानी कि जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं उनके लिए खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि IRDAI के अनुसार, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अब क्या होने वाला है, एक केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे अब उनको अपनी केवाईसी करवानी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है अप टू डेट रहेगी और किसी भी तरीके से इंश्योरेंस की जो पॉलिसी, जो दिक्कतें आती हैं कि आपका एड्रेस क्या था, वो पुराना एड्रेस चला आ रहा है और अब क्या है आपका अपडेट रहा करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका इंश्योरेंस पॉलिसी के क्षेत्र में आपको इससे क्या होगा कि लोगों की जो सहूलियत बढ़ जाएगी। जो पहले दिक्कतें होती थी कि इंश्योरेंस कहीं ले लिया, कुछ एड्रेस है, कुछ बंदा कहीं से मतलब 10 साल हो गए एड्रेस चेंज नहीं करवाया है, मतलब एड्रेस पुराना है, यहाँ पे एड्रेस कुछ और दे रखा है, तो ये वाली दिक्कतें अब खत्म हो जाएंगी। अब हम चलते हैं चौथी खबर की तरफ। तो दोस्तों अब जो त्योहारी सीजन आ रहा है नवंबर का, इसमें क्या होगा कि आधा महीना यानी कि करीब 15 दिन बैंक बंद रहेंगी, जिसके अंदर दूसरा और जो चौथा शनिवार होता है और संडे होता है इंक्लूडेड हैं। यानी कि इस जो नवंबर का महीना होता है इसके अंदर गुरु नानक जयंती है, दिवाली है, छठ पूजा है, भाई दूज है। तो इसके उपलक्ष्य में छुट्टियां काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अपने कारोबार को, अपने लेन देन को आप कर सकते हैं। और जो यूपीआई ट्रांजैक्शन जो पॉपुलर है हमारे देश के अंदर, नंबर 1 चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसका भी इस्तेमाल करके आप इस छुट्टियों के दौरान आप अपने काम निकाल सकते हैं। और छुट्टियों से पहले आपके जो भी बैंकिंग सेक्टर के काम हैं आप उनको पहले से ही कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत असुविधा ना हो। अब हम चलते हैं 5वीं खबर की तरफ, जो कि 1 नवंबर से लागू होने वाली है, जो है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। तो दोस्तों जो शेयर मार्केट को जानते हैं, शेयर मार्केट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये चीज़ पता है कि पिछले महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में क्या किया गया था, इस महीने में, कि जो इक्विटी डेरिवेटिव्स होते हैं उन पर ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ा दिया जाएगा। तो कल से यानी कि 1 नवंबर से ये चार्ज बढ़ जाएगा। और इसका इम्पैक्ट किसे पड़ेगा? जो निवेशक हैं, जो ट्रेड करते हैं, उनके ऊपर इसका ट्रांजैक्शन चार्ज का फर्क पड़ेगा। तो इससे क्या है कि थोड़ी सी ट्रेडिंग थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन चार्ज थोड़ा सा बढ़ा हुआ देना पड़ेगा। तो इस तरीके से 5 जो खबरें हैं, 5 जो ये चीज़ें हैं, ये कल आपकी 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं, लागू हो जाएंगी। तो आप क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा जो कि आपके काम आएगा, आपके एजुकेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।